अरशद नदीम छा गए। जेवलिन थ्रो में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। वजीर आजम, सदर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़राए आला, अरकान असम्बली, खिलाड़ियों और फनकारों का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। इन्होंने मुश्किलात के बावजूद 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वजीर आला पंजाब का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने और मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। इससे कबल सिंध हुकूमत अरशद नदीम के लिए 5 करोड़, गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान में ज़राई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़राई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। वफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत का काश्तकारों और बरामदात कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मा अदलिया को करार दे दिया। कहा कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलावल के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थी और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। हम भी बहुत सियासी बातें कर सकते हैं, मगर आज हरम नबी के इमाम शेख सालेह के एहतराम में कोई जवाब नहीं देंगे। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा और आइंदा के लाइहा अमल पर गौर। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत दीगर अपोजिशन अरकान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल-बदैर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मौसिस मेहमान को खुशामदीद कहा और आर्मी चीफ ने इमाम मस्जिद नबवी के दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज करार दे दिया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह ने कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल-बदैर ने इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत भी करवाई। लाहौर हाई कोर्ट की DC लाहौर को PTI के जलसे के लिए जगह का तयन करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा, PTI मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाह रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर बोली, मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। मजीद समाअत 16 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी और बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा ने कहा, वजारत दाखिला का काम अमनो आमा के मामला देखना है। हुकूमती इक़दामात से अदालती फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। अफगानिस्तान में किसी उज़र के बगैर सरकारी मुलाजमीन के बाजमात नमाज अदा न करने पर सजा का ऐलान। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रहनुमा हिबतुल्लाह अखंदजादा ने नए फरमान में मुतालिका वजारत को फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक सजाओं के नफाज की हिदायत की है।
ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। दफ्तर खारिजा की तरदीद, पाकिस्तान के इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत, गजा से मुहासरा उठाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर मुतादिद चैनल्स मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस में बिल में पाकिस्तान की जानिब गैर जरूरी इशारों का नोटिस लिया है। दोस्त ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीद रखते हैं कि अमरीकी कांग्रेस एक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। मजीद कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए UAE वीजा पाबंदी नहीं, बरतानिया में वाकयात को देख रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा से राब्ते में है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहिदे की कॉपी सामने आ गई। मुआहिदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बिजली के बिल्स और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ी किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिल्स की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। वफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा, ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में 80,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। हर साल 1,000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। के बाद रावलपिंडी में जमात इस्लामी का 14 रोज से जारी रहने वाला धरना मौखर, शुरका घरों को रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत बिजली की कीमतों पर नजरसानी पर तैयार हुई। 1 माह में IPPs की रिपोर्ट सामने आएगी। हुकूमत को बताया कि किस तरह तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जा सकता है। पहली मरतबा बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने की बात हुई। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके के मसाइल पर भी बात हुई। आवाम की कामयाबी है कि हुकूमत ने तहरीरी मुआहिदा किया है। मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम कॉल दे सकते हैं कि बिल जमा ना कराए जाएं। इसराइल की गुज़िश्ता रात गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी, जनूबी, वस्ती और शिमाली गजा के इलाकों में घरों और खैमों पर बम बरसाए, मजीद 8 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा के लिए F-22 लड़ाका तैयारे भी खित्ते में आ गए हैं। अमरीकी इंतज़ामी के सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की गजा जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल को 15 अगस्त को बातचीत का आगाज करने की दावत। और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मज़ीद गैर यकीनी बना दिया है। ब्लॉक सियासत, आलमी सियासत, मईशत और रियासतों के ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर करे। आलमी तब्दीलियाँ पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और खारिजा पॉलिसी पर नज़रअंदाज हो रही हैं।